जय हिंद दोस्तों। आज हम टीडीएस के अंदर आगे चलते हैं लेक्चर 10 में सेक्शन 194N। ये सेक्शन 194N किसके बारे में है? टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल्स। कैश विड्रॉल सर, आप बैंक से अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हो तो बैंक को टीडीएस काटना है। ठीक है जी सर, ऐसा क्यों? हमारा पैसा है, हम निकाल रहे हैं, बैंक को क्या दिक्कत है? कोई लिमिट दी है गवर्नमेंट ने, 1 करोड़ से ऊपर अगर आप कैश विड्रॉल करते हो तो आपका टीडीएस कटेगा। या आप इनकम टैक्स की रिटर्न्स नहीं भरते, पिछले 3 साल से आपने कोई इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी, तो गवर्नमेंट कहती है भैया 20 लाख से ऊपर भी कैश विड्रॉ कर दिया तो बैंक को टीडीएस काटना पड़ेगा। सर एक बात बताओ, अगर मैं बैंक से कैश विड्रॉ कर रहा हूं तो मेरी इनकम तो है कुछ ना कुछ, मेरे पास कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा होगा, तभी मैंने बैंक से कैश विड्रॉ किया है, और मैं इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भर रहा, तो दिस इज रॉन्ग ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन ऑर्डर डिस्करेज कैश ट्रांजेक्शंस, कैश ट्रांजेक्शंस को डिस्करेज करने के लिए उन्होंने क्या किया, and move towards less cash economy, it was proposed to insert this section. किसको डिडक्ट करना है? ए बैंकिंग कंपनी और ए कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस हैज टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। सर एनबीएफसी दिख रहा है क्या? एनबीएफसी नहीं दिख रहा। बैंकिंग कंपनी को टीडीएस काटना है, कोऑपरेटिव बैंक को या पोस्ट ऑफिस को। जहां जहां पे भी आप सेविंग्स या करंट अकाउंट खोल सकते हो वहां वहां पे टीडीएस काटने की लायबिलिटी इन्होंने बना दी। वो कब लायबल है? When the person specified above is responsible for paying any sum, बैंक को कोई पैसा देना है, aggregate of sums in cash in excess of 1 crore rupees during the previous year to any person from one or more accounts maintained by the recipient with it. आपने 2 बैंकों में अकाउंट खोल दिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, दोनों में से 50-50 लाख रुपए का कैश विड्रॉल कर दिया, टीडीएस बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कट जाना चाहिए। ये आप चेक कीजिए अगर नहीं कट रहा है तो, क्योंकि एक्ट के अकॉर्डिंग तो अगर उसने 1 और मोर अकाउंट्स मेंटेन किए हैं और तब भी उसने कैश विड्रॉल किया है तो टीडीएस कटता है। अब दोस्तों प्रैक्टिकली क्या होता है, ये एआईएस टीआईएस इनकम टैक्स की साइट पे जब हम लॉगिन करते हैं तो वहां पे एक टैब है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसके अंदर सारे बैंकों का अपडेट होता रहता है कि आपने कितना कैश विड्रॉल किया है। एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन लिमिट से ज्यादा आपने 20-25 लाख रुपए से ऊपर अगर विड्रॉ किया है तो वहां पे दोस्तों इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? तो यहां से बैंक्स को पता चलता है कि उसने कितना कैश विड्रॉ कर लिया है। When is liable payment, however, in case recipient not filed return for all the 3 assessment years, अगर उसने पिछले 3 सालों से कोई इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी है, इसीलिए आपको याद हो 2 साल पहले जो बच्चे प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल पहले बैंकों ने इनकम टैक्स की रिटर्नों की कॉपियां मांगी थी, उससे पहले कभी नहीं मांगी, अभी भी मांगते हैं बैंक। अभी भी मेरे क्लाइंट के पास नोटिस आया जी बैंक मांग रहा है रिटर्न की कॉपियां, नहीं तो वो कह रहा है टीडीएस काटेगा। तो उस बेचारे क्लाइंट को कुछ समझ नहीं आया, उसने मेरे को भेजा, तो मैंने बताया आपने क्या रिटर्न नहीं भरी? तो वही हुआ, रिटर्न नहीं भरी हुई थी। बैंक के पास एक्सेस है जिससे वो ये देख सकता है इस पैन कार्ड की रिटर्न भरी जा रही है, यस और नो। उसने बैंक में देखा होगा कि ये रिटर्न नहीं भर रहा और कैश विड्रॉल कर रहा है। तो अगर आपने 3 साल से कोई रिटर्न नहीं भरी है, immediately preceding the previous year in which the payment of the sum is made to him, मतलब जब उसने कैश विड्रॉ किया है उसे पिछले 3 साल से उसने कोई रिटर्न्स नहीं भरी हुई है, the provision of this section shall apply with modification, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, अगर उसने 20 लाख रुपए का भी कैश विड्रॉल किया तो टीडीएस काटना शुरू करना होगा। किसको? बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को और पोस्ट ऑफिस को। When tax is deducted at the time of payment of such sum in cash, वो कैश विड्रॉ करने गया एक एग्जांपल के तौर पे 22 लाख रुपए, टीडीएस कट गया, उसी टाइम कट गया, उसके बैंक से 2 एंट्री डेबिट हुई, एक तो 22 लाख रुपए कैश विड्रॉल और एक टीडीएस का अमाउंट। और 1 करोड़ एज द केस मे बी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द रिसिपिएंट विद इट। ठीक है दोस्तों, रेट ऑफ टीडीएस। अच्छा, रेट अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था, कितना परसेंट टीडीएस काटना है। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया 2% अगर 1 करोड़ से ज्यादा है या 20 लाख से ज्यादा है, वट एवर द केस में भी। लेकिन 20 लाख वाले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, 20 लाख वाली में उन्होंने 2 स्लैब बना दिए, 20 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर। गवर्नमेंट कहती है कि भैया एक तो आप आईटीआर नहीं भरते, ऊपर से आप 1 करोड़ रुपए कैश विड्रॉल और कर रहे हो। बताओ, 1 करोड़ का कैश विड्रॉल कर दिया, इनकम टैक्स की रिटर्न तो भरो, हमें पता तो चले आपने क्या कमाया, कहां से कमाया, कितना खर्चा किया, और आप रिटर्न ही ना भरो तो वो गलत है ना दोस्तों। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया देखो अगर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 2% टीडीएस काटना है बैंक को, 2%, और 5% अगर 1 करोड़ से भी ज्यादा विड्रॉ कर रहे हो और आईटीआर नहीं भरते हो।
केसेस वेयर रिटर्न हैज नॉट बीन फाइल्ड रिटर्न फॉर 3 years। ठीक है दोस्तों, सेक्शन क्लियर है। अब आई होप सो अगर किसी को बैंक अगर आईटीआर की कॉपीज मांग रहा है तो आपको दिमाग में खनक जाना चाहिए, ओ 194N की वजह से मांग रहा है ये, नहीं तो मेरा टीडीएस काट देगा ये। भैया किस किस को टीडीएस नहीं काटना? गवर्नमेंट ने बैंक से कैश विड्रॉ करने के लिए अपने एम्प्लॉय को भेजा, जा बेटा 2 करोड़ रुपए कैश विड्रॉल कराया। बैंकिंग कंपनी का जो बंदा जो बैठा था कैशियर, वो बड़ा तेज था, उसने सेक्शन पूरा पढ़ा हुआ था, हमारी वीडियो भी देखी हुई थी। उसने कहा अरे बेटा आजा तेरा टीडीएस काटूंगा, पहले तू 1 करोड़ रुपए से ऊपर का कैश विड्रॉल कर रहा है। तो वो बंदा बोला भाई हमारा टीडीएस नहीं कटता। तो उसने बोला क्यों नहीं कटता भाई? उसने बोला भैया देखो हमारे को एग्जेम्पशन है अगर हम गवर्नमेंट है तो, अगर पेमेंट कैश विड्रॉल करने वाला बंदा गवर्नमेंट है या कोई बैंकिंग कंपनी है, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे आईसीआईसीआई बैंक आरबीआई के चेस्ट से पैसा विड्रॉ करता है, ठीक है, आरबीआई में उनका पैसा जमा होता है और वो धीरे धीरे करके आरबीआई से लेते रहते हैं देते रहते हैं। किसी ब्रांच में कैश फ्लो ज्यादा होता है वो जमा करा देता है, किसी ब्रांच में कैश फ्लो कम होता है वो निकलवा देता है। तो गवर्नमेंट अगर कैश विड्रॉ कर रही है, बैंकिंग कंपनी कोई कैश विड्रॉ कर रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, जो कोऑपरेटिव बैंक्स आपके हैं, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स, अगर ये सब बंदे हैं जो कैश विड्रॉ कर रहे हैं, जिनको मैसिव कैश विड्रॉ करना होता है, मतलब उनको तो शायद डेली 1-1 करोड़ रुपया भी विड्रॉ करना हो सकता है, तो उस केस में टीडीएस नहीं लगेंगे, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन। अमेंडमेंट इन फाइनेंस बिल थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंक्रीज फ्रॉम ₹1 करोड़ to 3 करोड़। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी उन्होंने बोला कि भैया देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा भैया 1 करोड़ से 3 करोड़ कर दो इनकी लिमिट, अगर 3 करोड़ से भी ऊपर विड्रॉ करते हैं तो फिर टीडीएस काट देना, कितना परसेंट कमेंट बॉक्स में जवाब दें। ठीक है जी, डिडक्शन एट लोअर रेट ये हम लास्ट में कवर करेंगे, ये नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस सेक्शन। आशा करता हूं दोस्तों आपको सेक्शन 194 क्लियर एंड क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और नई नई चीजें सीखते रहिए। जय हिंद। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.